आइए हम जानते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। तो लेट अस कंसीडर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, देन एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इनटू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी किसके बराबर होगा, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएम। सो आपको इस रिलेशन को याद रखना है। एंड आइए अब हम इस रिलेशन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सो आप इस पहले वाले प्रॉब्लम को देखिए एंड ये बेसिक प्रॉब्लम है एंड इनको बनाने में आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, आप सेकंड एंड थर्ड को एज होमवर्क आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सो फर्स्ट वाले प्रॉब्लम को देखिए। फर्स्ट वाले प्रॉब्लम बोला है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 6 एंड एलसीएम इज 72। इफ वन नंबर इज 18 देन फाइंड द अदर नंबर, हाउ वी प्रोसीड। तो सिंपल सी बात है कि लेट कर लीजिए कि ए एंड बी आर टू नंबर, देन ए का वैल्यू मान लीजिए 18 दिया है एंड बी हमें सपोज कर लेते हैं कि फाइंड करना है। तो देखिए एचसीएफ जो है दोनों नंबर का, ए एंड बी का जो हमारा एचसीएफ है ए एंड बी का वो कितना है 6 है, और एलसीएम जो है ए एंड बी का वो कितना है 72। सो फॉर्मूला यूज कर दीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। सो एचसीएफ यहाँ पे हमारा 6 इंटू 72 इज इक्वल टू 18 इंटू का बी। तो सो बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 24। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ आप इसी से हमें प्रोसेस आप उन दो प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। सो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो नाउ इस वाले प्रॉब्लम में देखिए, इस वाले प्रॉब्लम में हमको बोल दिया गया है कि इस बार हमें दोनों नंबर का प्रोडक्ट बता दिया गया है 2520 एंड हमें उन दोनों का एचसीएफ मिल गया है, हमें एलसीएम फाइंड करना है। सो फर्स्ट वन वाले को मैं सॉल्व करता हूँ। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको भी सॉल्व करने का सेम तरीका है। दैट इज देखिए ए इंटू बी का वैल्यू इस बार हमें दे दिया गया है 2520, एचसीएफ हमें दिया गया है वह 12, एलसीएम हमें फाइंड करना है। आपको फॉर्मूला पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। देखिए जितनी बार आप इस फॉर्मूले को लिखेंगे फॉर्मूला आपको उतनी बार ही क्लियर रहेगा। और आपसे मैं यही कहूँगा कि फॉर्मूले को जितनी बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर्मूले को लिखते जाइए ताकि फॉर्मूला एक बार आपको दिमाग में सेट हो जाए। तो 12 इंटू का एलसीएम इज इक्वल टू 2520। तो जो एलसीएम का वैल्यू होगा वो होगा 2520 डिवाइड बाई 12। नाउ अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 टू या 24 1 0, दैट इज द एलसीएम का जो वैल्यू है कितना है 2010। हेंस दिस इज आवर आंसर। नाउ आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। सो इस वाले क्वेश्चन को देखिए। इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो नंबर जिनका एलसीएम 15 है, एलसीएम 900 है एंड उन दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है 315। हमसे नंबर फाइंड करने के बाद सो देखिए इस वाले क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करेंगे। इसमें मेन जो चीज़ हमें जानना है कि हम क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करें। समझिए यहाँ पे देखिए दो नंबर का एचसीएफ 15 है, इसका मतलब उन दोनों नंबर के बीच में अगर कुछ कॉमन होगा तो वो कितना होगा 15। सो अगर हम नंबर लेट करना चाहें तो एक नंबर को हम 15x कंसीडर करते हैं और एक नंबर को हम 15y कंसीडर कर लेते हैं। एंड इन्हीं दोनों नंबर का जो सम है कितना है 315 है। तो 15x प्लस 15y का जो सम है वो 315 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो x प्लस y का जो वैल्यू है 15 अगर कॉमन निकाल लेंगे एंड उसको हम इसके नीचे भेज देते हैं 315 डिवाइड बाई 15 दैट इज 21। तो x प्लस वाई का वैल्यू तो हमें मिल गया 21। चलिए अब ना हम उस फॉर्मूले का यूज करते हैं एंड फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने की कोशिश। देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ, फॉर्मूला वही है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर दैट इज ए इंटू बी। एलसीएम है हमारा 900, एचसीएफ है 15। दोनों नंबर का अगर हमें प्रोडक्ट निकालना है दैट इज 15x इंटू 15y। अब अगर हम इसको सॉल्व करना है तो 15 से 15 कैंसिल एंड 15 6 19। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई 60। सो यहाँ से अगर मैं x माइनस वाई निकाल लेता हूँ तो आपको पता होगा कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है किसके बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। अगर मैं इस फॉर्मूले पे पुट करता हूँ तो x प्लस वाई का वैल्यू हमें पता है दैट इज 21 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू का 60। 21 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 441 माइनस का 240। तो जो हमें मिला नंबर दैट इज 201। तो यहाँ से देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर का जो हमें वैल्यू मिला वो कितना मिला 201। सो x माइनस वाई जो होगा वो किसके बराबर होगा रूट में 201 एंड ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हेंस हम यहाँ से बोल देंगे कि नो सच पेयर ऑफ नंबर एग्जिस्ट। ऐसे कोई पेयर ऑफ नंबर हमें एग्जिस्ट ही नहीं किया रहेगा जिसका एचसीएफ 15 एलसीएम 900 एंड उनका जो सम हो कितना हो 315। देखिए इस क्वेश्चन का भले ही हमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिला बट इस क्वेश्चन में अप्रोच ज़्यादा जरूरी था कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर सिर्फ हमें एचसीएफ एलसीएम दे दे तो कैसे। देखिए तो इस क्वेश्चन में जो हमें सीखना था वो सीखना था कि हमें अप्रोच कैसे है, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ना हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते देखिए। ना अब इस वाले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि दो नंबर का प्रोडक्ट 43200 है, उनका एचसीएफ 24 है, ए एंड बी हमारा कितना है
84 है, हम सिर्फ नंबर फाइंड करने के लिए बोला। देखिए अगर दो नंबर का एस 24 है मतलब दो नंबर क्या होंगे, एक होगा 24 और एक्स और एक नंबर होगा 24y। अब उन दोनों का डिफरेंस है, मतलब 24x का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूँ 24y से तो जो नंबर होगा कितना आया 84। अगर मैं 24 कॉमन निकालूँ तो x माइनस वाई का डिफरेंस कितना आएगा 84। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगा 84 डिवाइड बाई 24। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6 एंड 2 1 एंड ये 6, तो ये आपका चला जाएगा 2 7, तो 7/2 आ गया। कहने का मतलब कि जो x माइनस वाई की जो वैल्यू आई कितनी आई 7/2। अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर हम इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे नंबर निकालने के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, बट आप यहाँ पे देखिए ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए। अगर मैं ए इंटू बी की जगह पे मैं यहाँ मान लीजिए मैं लिख देता हूँ एक्स इंटू वाई, क्योंकि मैं एक्स और वाई में बात कर रहा हूँ, तो मैं वही फॉर्मूला यूज करूँगा एक्स इंटू वाई वाला। हमें तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। और आप इस फॉर्मूले में गौर से देखिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था कि एक्स और वाई क्या होने चाहिए हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए। बट इस डिफरेंस की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि x और माइनस वाई का जो डिफरेंस आ रहा है वो 7/2 आ रहा है। कहने का मतलब है कि या तो x या तो y, इन दोनों में से कोई जो है वो फ्रैक्शन है। हेंस इस वाले क्वेश्चन में भी हमें कोई ऐसा नंबर का पेयर एग्जिस्ट नहीं करेगा जिनका प्रोडक्ट 43200 हो एंड जिनका ऐसे 24 उनका डिफरेंस 84 हो। तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर वही होगा कि नो सच पेयर ऑफ नंबर एग्जिस्ट। ठीक है, नाउ आइए अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होते हैं कि वे नंबर जिन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दैट आर कॉल्ड द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। कहने का मतलब है कि वो ना ही वो किसी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और ना ही कहीं पर वो एंड करते हैं। सो जैसे कि हमारा √3 √2 पाई ये सब क्या है हमारे इरेशनल नंबर है। सो आइए देखते हैं कि इरेशनल नंबर पे क्लास 10 के कैसे सारे क्वेश्चन पूछे जाते। देखिए इस पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, हमसे बस यहाँ पे सिर्फ प्रूफ पूछा जाता है कि फॉर एग्जांपल आप इस वाले प्रॉब्लम को देखिए। इस वाले प्रॉब्लम हमसे बोला गया कि प्रूफ डेट कि 5 + √3 इज अ इरेशनल नंबर। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, देखिए हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे कि लेट 5 + √3 इज अ रेशनल नंबर। हम क्या करेंगे ना कि इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो हम इसका जस्ट अपोजिट कंसीडर कर लेंगे कि 5 + √3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब देखिए अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में। सो अगर ये 5 + √3 अगर हमारा रेशनल नंबर है एंड हम यहाँ पे लेट एंड बी आर टू को प्राइम नंबर सच डेट क्या होना चाहिए कि जो हमारा 5 + √3 है वो किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा, जहाँ पे जो b होगा वो नॉन इक्वल टू 0। क्योंकि देखिए 5 + √3 अगर रेशनल नंबर है तो हम इसको a/b के फॉर्म में मतलब फ्रैक्शन का फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने वही किया कि 5 + √3 को हमने लिख दिया a/b, जहाँ पे b हमारा क्या है नॉन जीरो। अब देखिए हम रूट वाले टर्म को इधर छोड़ देंगे एंड बिना रूट वाले टर्म को हम एक साइड कर लेंगे। तो मान लीजिए कि √3 a/b माइनस का 5। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड वालों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस 5b डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई b। नाउ जैसा कि आप देखिए अगर a एंड b हमारे पास दो पॉजिटिव को प्राइम इंटीजर है, नंबर के बजाय मैं यहाँ पे इंटीजर लिख देता हूँ। अगर दो को प्राइम इंटीजर है देन a माइनस 5b डिवाइड बाई b, ये भी आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। क्योंकि अगर a और b अगर हमारे रेशनल नंबर है दैट मीन्स कि अगर हमारे पास a एंड b आर इंटीजर देन a माइनस 5b भी आपका क्या होगा, इज अ इंटीजर एंड a माइनस 5b डिवाइड बाई b, ये भी आपका क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर। देन ये आपका रेशनल नंबर हो जाएगा। बट वी नो डैट कि √3 बट वी नो डैट कि √3 जो है वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। हेंस जो हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि 5 + √3 रेशनल नंबर है, वो हमारा जो कंट्राडिक्शन था, मतलब जो हमने अज्यूम किया था वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हेंस आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो जो आपका क्या होगा, 5 + √3 इज अ रेशनल नंबर। सो इस ऐसे प्रूफ को हम लोग इसी तरह प्रूफ करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो नंबर गिवन नंबर है हम उसको पहले रेशनल नंबर कंसीडर कर लेते हैं, देन हम ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं सच दैट कि 5 + √3 जो होगा a/b के बराबर होगा, और जहाँ पे b हमारा नॉन जीरो होगा। एंड फिर हम क्या करते हैं कि रूट वाले टर्म को एक तरफ छोड़ देते हैं, बाकी जो बचा हुआ टर्म है उसको एक साइड ले जाकर
थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए उसको सॉल्व करने के बाद देखिए ए और बी अगर हमारे पास इंटीजर है तो a माइनस फाइव भी इंटीजर होगा एंड a माइनस फाइव भी डिवाइड बाई बी होगा, क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। सो बट यहाँ पे देखिए एक तरफ रूट थ्री है और एक तरफ हमारा रेशनल नंबर, ये कभी बराबर होंगे नहीं। सो इसीलिए जो हमारा अजम्पशन था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसीलिए जो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस फाइव प्लस रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। सो के बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस कि हेंस 5 प्लस रूट थ्री इज अ रेशनल नंबर। नाउ देखिए सेकंड वाला जो प्रॉब्लम है आप इसको एज अ होमवर्क में आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पे एक बार आप माइनस फाइव को उधर में दीजिएगा और ए माइनस बी को इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा। मतलब हमें सिर्फ एक तरफ रेशनल नंबर को कर देना और एक तरफ ही रेशनल नंबर को कर देना एंड उसके बाद हमें उसको सॉल्व कर लेना। सो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। अब आप इस वाले प्रॉब्लम को देखिए, इस वाले प्रॉब्लम से प्रूफ करने का बोला कि 7√5 को आप प्रूफ करो कि ये इरेशनल नंबर। देखिए यहाँ पर भी हमने दो क्वेश्चन लिया, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ, सेकंड वन है आपको होमवर्क में सॉल्व करें। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम कंसीडर कर लेंगे, सेम वही हमें कंसीडर करना है कि लेट कर लीजिए कि √2/3 इज अ रेशनल नंबर। अब √2/3 को आप एक रेशनल नंबर कंसीडर कर लिया। अगर ये रेशनल नंबर है देन देयर एग्जिस्ट। अब जैसे देखिए मैं आपको प्रूफ लिखने का तरीका बताता हूँ, कुछ भी लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट टू को प्राइम इंटीजर सच डेट होगा क्या कि जो आपका को प्राइम इंटीजर ए एंड बी, आप मान लीजिए को प्राइम इंटीजर ए एंड बी सच डेट कि जो √2/3 जो 3 होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, a बाई बी के बराबर, जहाँ पे जो आपका b होगा वो नॉन जीरो होगा। अब आप क्या कीजिए रूट वाले टर्म को छोड़ दीजिए एंड 3 को उधर ट्रांसफर कर लिया तो 3 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो जो √2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 3a/b। बट यहाँ पे देखिए a एंड b आपके क्या है, इंटीजर है। a एंड b इंटीजर है, इसका मतलब होगा कि 3a/b जो होगा वो आपका क्या होगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। सो बट यहाँ पे देखिए √2 आपका क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। मतलब कि जो हमने पहले अज्यूम करके चला था वो क्या है, हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस, देखिए इसको ऐसा लिखेंगे हेंस इट कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। हमने जो अपना अजम्पशन किया था वो उसका क्या आ गया, जस्ट अपोजिट आ गया। इट मीन्स कि √2+3 इज अ इरेशनल नंबर। आप इसको सॉल्व देखिए, मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया था कि हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इसलिए मैंने आपको उतना लिखा नहीं, मैंने आपको जस्ट बता। देखिए यहाँ पे क्या है कि हम सेम वही प्रोसेस है कि हम गिवन नंबर को रेशनल नंबर के बराबर मान लेंगे। अगर रेशनल नंबर होगा तो दो कोर प्राइम इंटीजर मिलेंगे सच दैट कि जो उनका √2/3 जो होगा वो उस a/b के बराबर होगा एंड देन हम a एंड b हमारे पास क्या है, इंटीजर है। सो 3a/b वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। तो हेंस जो हमारा √2 है बट जो √2 है क्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए जो हमने अजम्पशन किया था वो क्या है, रॉन्ग है। सो √2+3 इज इरेशनल नंबर, हेंस प्रूफ्ड। आप यहाँ पे लिख दीजिए हेंस प्रूफ्ड। तो ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। नाउ आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नाउ अब देखिए कि जो एग्जाम के टाइम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हम लोगों से, अगर क्वेश्चन पूछने पे भी आते हैं तो वो लोग हमसे पूछते हैं कि प्रूफ डेट की √3 √5 √7 ये सब इरेशनल नंबर कैसे है। देखिए मैं आपको एक सॉल्व कर बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमें प्रूफ करना है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर, ये मुझे क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे प्रूफ करूँगा, आइए जानते हैं। देखिए इसको प्रूफ करने का सिंपल सा तरीका वही है, आप फिर से इसको कंसिडर कर लीजिए कि यहाँ से आपका प्रूफ चालू है कि √2 जो है आपका क्या है, √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर आपको पता है कि √2 अगर रेशनल नंबर है दैट मीन्स कि जो √2 होगा वो किसके बराबर होगा, p/q के बराबर, p/q के बराबर। एंड p और q क्या होंगे, आपके को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, को प्राइम नंबर होंगे। एंड जो q होगा वो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अब आप क्या कर दीजिए, जो आपका √2 इक्वल टू p/q आया, आप इसका क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपको मिल जाएगा क्या, 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाई q स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डेट कि जो आपका पी स्क्वायर है वो किसके बराबर हो गया, 2 इंटू का क्यू स्क्वायर। नाउ आप समझिए पी स्क्वायर अगर 2 इंटू का क्यू स्क्वायर, इसका मतलब जो पी स्क्वायर होगा वो क्या है आपका, इवन। मतलब यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ कि इसका मतलब ये हो गया कि जो पी स्क्वायर है वो क्या है, पी स्क्वायर इज अ इवन नंबर। तो इसका मतलब ये होगा, दिस इम्प्लाइज डेट कि जो पी होगा वो भी क्या होगा, इवन होगा। पी इज ऑल्सो इवन नंबर, पी भी आपका क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। सो हम लोग एक और यहाँ पे अजम्पशन करेंगे। सो लेट अस कंसीडर कि p इक्वल टू 2 के, अगर प्राइम नंबर है तो 2 का कोई फैक्टर होगा। अब नाउ ये जो हमारा आया p इक्वल टू 2 के, इसे हम लोग a कंसीडर करते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है तो आप a को क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। मतलब पुट a इन
इक्वेशन 1। एक वो आप पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो देखिए 2k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू का क्यू स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज डेट कि 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। अब ये 2 जो है इस 4 को कैंसिल कर देगा, मतलब कि जो क्यू स्क्वायर जो आया वो किसके बराबर आ गया, 2 इंटू का के स्क्वायर के बराबर आ गया। अब देखिए यहाँ से हमें ये पता चला कि क्यू स्क्वायर इज एन इवन नंबर। क्यू स्क्वायर भी क्या है, इवन है। इसका मतलब क्या होगा कि क्यू इज आल्सो अ इवन नंबर। अब समझिए अगर P और Q दोनों के दोनों अगर इवन नंबर होते हैं, P और Q अगर दोनों के दोनों इवन नंबर हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, दैट इज 2। तो दिस इम्प्लाइज डेट, अब देखिए यहाँ से मैं इस यहाँ पे पहुँचा कि दिस इम्प्लाइज डेट कि बोथ P एंड Q शेयर कॉमन टर्म, और वो क्या है 2। बट हमने जंक्शन में क्या माना था कि P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है। जहाँ पे को प्राइम नंबर का सिंपल सा मतलब होता है कि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो कितना है, 1 है। बट यहाँ पे तो इनके बीच में कॉमन आ गया कितना, 2। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने अजम्पशन माना था वो क्या है, रॉन्ग है। तो हेंस हम यहाँ पे लिखेंगे कि हेंस इट कंट्राडिक्ट आवर अजम्पशन। हेंस तो हेंस √2 इज अ इरेशनल नंबर। नाउ आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम √2 को एक रेशनल नंबर कंसीडर करते हैं। फिर हम √2 को किसके बराबर कंसीडर कर लेते हैं कि जो आपका जो √2 है वो अगर रेशनल नंबर है, इसका मतलब कि जो √2 होगा वो P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पे P एंड Q को प्राइम नंबर होंगे जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होगा, उनके बीच में कॉमन जो होगा वो सिर्फ 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 2 इक्वल टू P²/Q², यहाँ से P² इक्वल टू 2Q² आ गया। इसका मतलब कि P² क्या है, इवन नंबर है। अगर P² इवन नंबर है इसका मतलब P भी इवन नंबर होगा। सो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, P को 2K के बराबर कंसीडर कर लेंगे एंड इस 2K को ले जाकर इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। जब हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2K² इज इक्वल टू 2Q² होगा, जिसका मतलब कि जो आपका Q² जो होगा वो 2K² के बराबर आएगा। दिस मतलब कि जो हमारा Q² होगा वो भी क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। दिस इम्प्लाइड कि Q भी आपका क्या है, एक इवन नंबर है। अब दो इवन नंबर है तो इनके बीच में जो कॉमन टर्म आएगा क्या होगा, 2। हेंस जो हमारा अजम्पशन हो गया वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसीलिए जो हमारा √2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर होगा। तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर चाहें तो आप सबसे पहले रेशनल नंबर के बराबर मानिए, फिर उसका स्क्वायर कीजिए, फिर P इक्वल टू 2K पुट कर दीजिए एंड वहाँ से आप दोनों को दिखा दीजिए कि ये दोनों इवन नंबर हैं, इवन नंबर इनके बीच में कॉमन 2 है। हेंस यहाँ से हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एंड उस चैप्टर का नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल से पहले एक वीडियो लिया जाएगा जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बात करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।